अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। ये तो आम बात है कि औरत जब मर्द से नाराज़ होती है तो मर्द अपनी पूरी कोशिश कर देता है उसे मनाने में। लेकिन यहाँ पर जब मर्द औरत को इग्नोर करने लगता है, उससे नाराज़ हो जाता है, तो औरत फ़ौरन सोचने लगती है कि किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया है। यही हाल तो यहाँ पर हमारी मीरब का है। बेशक मुर्तसिम को शोहर के हकूक नहीं देती, उसे अपना शोहर नहीं मानती, लेकिन जैसे ही उसने रात बाहर गुजारी तब से उसे बुरे बुरे ख्यालात आने लगे कि उसकी जासूसी में लग जाती है। अब मुर्तसिम जहाँ जाता है उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाती है। मुर्तसिम एक घर में पहुंचता है जहाँ पर एक औरत है और उसके बच्चे हैं। मुर्तसिम उसे पैसे देता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका फौरन जाहिर होने लगता है। मीरब को ऐसा लगता है कि कल रात जो इसके साथ गुजार कर गया है आज उसका मुआवजा देने आया है। यहाँ पर मीरब जो मुर्तसिम की ज़रूरत को पूरा नहीं करती तो उसे ऐसा लगा कि कहीं बाहर जाकर अपनी ज़रूरत को पूरा करता है और दूसरी औरतों के साथ गलत ताल्लुक रखता है, तभी तो उन्हें पैसे देता है। मीरब जो छुप कर ये सब कुछ देख रही थी आखिरकार रोते हुए सामने आ ही गई और मुर्तसिम से कहने लगी, हमारा रिश्ता अब ज़्यादा नहीं चल सकता, अब बस हो गई हमारे रिश्ते में यहीं पर। तो यहाँ पर मीरब जो गुस्से में जाने लगती है तो ये औरत फ़ौरन बता देती है कि तुम्हारा शौहर बहुत ही आला ज़र्फ़ का मालिक है। दरअसल ये एक बेवा औरत है, मुर्तसिम जिसकी मदद करता है लेकिन किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि मुर्तसिम में इंसानियत और खौफ़े खुदा कूट कूट कर भरा है। अब मीरब को भी मुर्तसिम की ये खूबियाँ दिखाई देने लगी हैं, तभी तो उसके दिल में एक तनावर दरख्त बन चुका है मोहब्बत का। अब वो मुर्तसिम के साथ वापस आ जाती है और आकर अपने खौफ का इजहार भी मुर्तसिम से करती है। तुम अच्छे इंसान हो लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती, ये मोहब्बत तो मुझे हो ही नहीं सकती। अब मुर्तसिम खूब जानता है कि मीरब को उसकी अच्छाइयाँ देखकर उससे मोहब्बत हो चुकी है। तभी वो मीरब से कहने लगा कि मोहब्बत की तो नहीं चाहती, ये तो बस हो जाती है और मुझे लगता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो चुकी है। लेकिन मीरब अपने दिल को बहुत समझाती है कि वो मुर्तसिम से मोहब्बत नहीं कर सकती, लेकिन जैसे कि मोहब्बत एक जज्बा है, एक एहसास है, खुद ही पैदा हो जाता है, दिलों पर तो किसी का इख्तियार ही नहीं। इसलिए मीरब के दिल में ये जज्बा, ये एहसास पैदा हो चुका है। मीरब ये बात खूब जानती है कि वो मुर्तसिम से जितनी मोहब्बत करती है, मुर्तसिम उससे कई गुना ज्यादा मीरब से मोहब्बत करता है। इसी बात का तो फ़ायदा उठाती है मीरब, तभी तो अपनी मोहब्बत के दोबारा से वास्ते देने लगी और कहने लगी, एक बार अनस से ज़रूर मिलो। अब मीरब और मरियम अनस के घर भी भेजती हैं मुर्तसिम को। मुर्तसिम जब मीरब के दिए हुए पते पर पहुंचता है तो पहुंचकर बहुत ही हैरान होता है कि ये अनस का घर कम तवाइफ का ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पर पहुंचकर बहरहाल वो गार्ड से पूछ ही लेता है कि अनस मिलेगा यहाँ पर। तो गार्ड मुस्कुराते हुए कहने लगा, साहब जी अनस तो नहीं, अनीसा ज़रूर मिलेगी आपको, अंदर आइए ना। अब मुर्तसिम अंदर भी जाएगा कि अंदर का नज़ारा भी तो करूं। जब अंदर गया तो यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे के साथ खुलेआम गलत कामों में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर सिगरेट नोशी, शराब और भी बहुत तरह के गलत काम हो रहे थे। यहाँ पर मुर्तसिम बहुत परेशान हो जाता है कि अनस ने ये घर का पता आखिर क्यों दिया। वो समझ जाता है कि अनस अच्छा इंसान नहीं। तभी तो घर आते ही मरियम को झंझोड़ कर कहने लगा, अनस को पूरी तरह से भूल जाओ, मैं नहीं चाहता कि आइंदा तुम्हारा कोई आंसू भी अनस के लिए गिरे, तुम्हारी जुबान पे कभी भी अनस का नाम नहीं आना चाहिए। मीरब और मरियम बहुत परेशान हैं कि हर मुर्तसिम को क्या हुआ, लेकिन मुर्तसिम अपना हतमी फैसला देते हुए कहने लगा, तुम्हारी शादी अनस से कभी नहीं होगी, इस बात को जितनी जल्दी समझो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारी शादी बहुत जल्द नौरेज से होने वाली है। मुर्तसिम तो अपना फैसला सुनाकर चला गया, लेकिन मीरब और मरियम बहुत परेशान हैं। मरियम रोते हुए मीरब को उसका वादा याद कराने लगी कि अब तुम अपना वादा याद करो, अब तुम्हारा वादा पूरा करने का टाइम आ चुका है। मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रह सकती क्योंकि भाई का फैसला हतमी फैसला है, वो तो क़यामत तक नहीं बदल सकता। मीरब बहुत परेशान है कि आखिर मरियम को वो क्यों भगाएगी, क्या मीरब मरियम को भगाएगी या नहीं। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक मीरब मरियम को नहीं भगाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखिए, अगर मीरब ने मरियम को भगाना होता तो जिस दिन अनस लेने आया था उसके साथ जाने देती, लेकिन मुर्तसिम की इज्जत बचाते हुए उसने मरियम को नहीं जाने दिया। मीरब ने मुर्तसिम और माँ बेगम की नाराज़गी मोल ली और अनस के रिश्ते के लिए उन्हें मनाया। जैसे ही मालकिनी आई इतनी ज़्यादा इंसल्ट करके गई कि वो फिर भी भगा सकती थी, लेकिन अब भी उसने अनस से मिलने के लिए अनस के घर भेजा मुर्तसिम को कि एक दफ़ा उससे मिल के आओ। मरियम के पास काफ़ी मौके थे भागने के और मीरब के पास काफ़ी मौके थे भगाने के, लेकिन मीरब उसको भगाना नहीं चाहती बल्कि इज्जत से उसको यहाँ से रुखसत करना चाहती है। लेकिन ये मरियम आखिरकार खुद ही भाग जाएगी।
या तो शादी वाले दिन भाग जाएगी या फिर ज़ुबैर इसे किडनैप कर लेगा। लेकिन यहाँ पर सारा इल्ज़ाम मीरब पर आएगा क्योंकि मीरब ही उसकी राज़दार है और उसके बारे में सब कुछ जानती है। सबको ऐसा लगेगा कि मीरब ने ही भगाया, जिसकी वजह से मीरब और मुर्तसिम के रिश्ते पर भी आंच आएगी। इन दोनों का रिश्ता काफ़ी खतरे में पड़ जाएगा। उसके बाद जब मरियम अपनी इज्जत लौटाकर वापस आएगी तो वही गवाही देगी कि मीरब नहीं जानती थी, वो भाग गई, जिसकी वजह से फिर जाकर मीरब और मुर्तसिम की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक मरियम की गवाही है कि जो इनके रिश्ते को बचा सकेगी। फ्रेंड्स, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? क्या मरियम घर से भाग जाएगी या ज़ुबैर उसे किडनैप करेगा? उसके बाद क्या मरियम की गवाही मीरब को बचाएगी या मुर्तसिम ही मीरब पर यकीन करेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।